रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। नित्यानंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। छठ गोस्वामी सीरीज यानी कि ब्रज के वो 6 महान संत, वो 6 महान महंत, वो 6 महान अभिव्यक्तियाँ जिनकी कृपा से, जिनके परिश्रम से, जिनकी मेहनत से आज ये वैष्णव परंपरा ना केवल आगे बढ़ रही है बल्कि वैष्णविज्म और डीप होता जा रहा है। वो 6 गोस्वामी जिन्होंने अप्राकृत ब्रज को, गुप्त ब्रज को, लुप्त ब्रज को हम सबके चक्षुओं के आगे, हम सबकी आंखों के आगे उजागर कर दिया। वो 6 गोस्वामी जिन्होंने नाम की महिमा, गुरु की महिमा, महाप्रभु की महिमा इस पूरे जगत में विख्यात कर दी। वो 6 गोस्वामी जिनकी कृपा याचना करने के लिए देवता लोग भी कहीं लाइन लगा के खड़े होंगे। उन्हीं 6 गोस्वामियों में से एक श्री सनातन गोस्वामी के विषय में हम लोग चर्चा वार्ता कर रहे हैं। उनके जीवन पर थोड़ा प्रकाश डाला है अनेकों अनेक संतों ने। उसी प्रकाश की ओर में हम भी कुछ पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ देखने का प्रयास कर रहे हैं जो ये भौतिक आंख देख नहीं सकती। आध्यात्मिकता के इस चश्मे से उनके जीवन चरित्र को पढ़ने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। हमने कल पढ़ा किस प्रकार राधा रानी की सनातन गोस्वामी पे असीमित कृपा है, किस प्रकार राधा रानी स्वयं अपने शिष्यों के लिए, अपने भक्तों के लिए रेडी हो जाती हैं सेवा करने के लिए। कभी खीर बनवा देती हैं तो कभी खुद ही दर्शन देकर ये बता देती हैं कि मेरी चोटी सच्ची में सांप जैसी लगती है, सच्ची में जीवंत है। तो ये सब दिव्य लीलाएं हमने पढ़ी। आज हम एक और ऐसी ही लीला पे चर्चा करेंगे। जब सनातन गोस्वामी को गिरिराज शिला की प्राप्ति हुई थी तो सनातन गोस्वामी प्रति दिवस बड़ी दृढ़ निश्चय के साथ ये 24 मील की या 12 कोस की गोवर्धन परिक्रमा किया करते थे। धीरे धीरे बूढ़े हो रहे थे। एक दिन जब सनातन गोस्वामी परिक्रमा कर रहे थे तो जैसे ही कुसुम सरोवर के पास से निकले तो झाड़ियों में से एक बालक प्रकट हो गया और झाड़ियों में से बालक निकल के बोलता है, बाबा इतने बूढ़े हो गए हो, इतना कष्ट क्यों उठाते हो? सनातन बस मुस्कुराए और चल दिए, कुछ बोला नहीं। वो बालक फिर आ गया पीछे से और बोलने लगा, हे सनातन। अब तो नाम लेने लगा। पहले तो बोले थे हे बाबा, दूसरी बारी में बोल रहे हे सनातन। अरे तुम परिक्रमा के लिए बड़े बूढ़े हो,
इतनी आयु में इतना कष्ट नहीं लेना चाहिए। सनातन ने मुस्कुराते हुए उसे कहा कि बेटा, रोज गोवर्धन परिक्रमा का मेरा प्रण है। तो वो छोटे बालक ने कहा, प्रण है ना तो रुको फिर। तो उस बालक ने सनातन गोस्वामी को अपने कंधे पे उठा लिया, कंधे पे बैठा लिया, बोले चलो मैं ही तुम्हें परिक्रमा करवा देता हूं। तो सनातन गोस्वामी ने कहा, रुको रुको रुको, मेरा पैदल परिक्रमा का प्रण है, ये गोदी परिक्रमा नहीं। पीठ पे परिक्रमा का प्रण नहीं है, पैदल परिक्रमा का प्रण है। तो मैं कोई सहारा लिए बिना परिक्रमा करूंगा, ये मेरा प्रण है। भगवान ने जब देखा, जो बालक ने जब देखा कि ये भक्त उनकी प्रसन्नता के लिए दृढ़ है, तो बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन सनातन की शारीरिक अवस्था को लेकर बड़े चिंतित हो गए। वृद्ध अवस्था, शारीरिक दुर्बलता, प्राणों का पालन करना कठिन है। तो प्रेममयी करुणावश भगवान ने अपना पांव एक गोवर्धन की शिला पे रख दिया, और जैसे ही पांव गोवर्धन की शिला पे रखा, पत्थर पिघल गया और उनके चरण चिन्ह बन गए। और उस बालक ने, जो कि कोई और नहीं स्वयं भगवान कृष्ण है, उस बालक ने सनातन से कहा कि ये शिला ले लो, रोज तुलसी दल और जल से उसकी आराधना करना। और ये भी कहा कि 4 बार अगर आप इसकी परिक्रमा करोगे तो आपको पूरे गोवर्धन की परिक्रमा का फल मिलेगा। वो शिला देकर वो बालक अंतर्ध्यान हो गया, तुरंत गायब, जैसे हवा से निकला और हवा में ही लीन। सनातन उस बालक को ज्यादा देर देख नहीं पाए तो बेचैन हो उठे। अब आपके सामने कृष्ण साक्षात प्रकट हो जाएं, वार्तालाप भी करने के लिए शुरुआत वही करें, और आप उन्हें ध्यान भी ना दो पहले, और बाद में कुछ ऐसा चमत्कार करके वो आंख से ओझल हो जाएं, तो कितनी गिल्ट होगी, कितनी गिल्ट होगी कि मैं तो बैठा भी नहीं पाया। अरे मैं रुक जाता, पैर धो लेता, अरे मैं आंख भर के देख तो लेता उनको। है जिनकी सेवा करने के लिए जीवन भर इस शरीर का उपभोग किया है, इस शरीर को उनकी सेवा में झोंक दिया है, ताकि किसी एक दिन उनकी प्राप्ति हो। जिसकी प्राप्ति होनी है वो प्राप्त हो गए, लेकिन मैं पहचान नहीं पाया। जिसके लिए इतनी सेवा कर रहे हैं वो सामने खड़ा हो और हम उसको बिना पहचाने चले जाएं, और बाद में पता चले ये वही थे, कितनी गिल्ट होती है। तो सनातन गोस्वामी बेचैन हो गए, लज्जित हो गए, आंखों में आंसू आ गए, व्याकुल हो गए। मैंने अपने प्रभु को क्यों नहीं पहचाना? इस प्रकार के भाव मन में उमड़ने लगे कि ये सब इतनी जल्दी जल्दी कैसे हो गया। तुरंत भगवान ने पैर रखा, पैर पे छप गया और छिला दे के बोले, ओके इसको ऐसे कर लेना, हो मैं जा रहा हूं। चिश, गायब। अरे मैंने तो कुछ पूछा ही नहीं, मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने कोई स्तुति नहीं की, कोई श्लोक नहीं गाया, मैं उनकी पूजा अर्चना नहीं कर पाया, मैं 2 मीठे बोल नहीं बोल पाया उनको। मेरे भगवान मेरे सामने खड़े थे,
और मैंने उन्हें साधारण मानकर ऐसे ही छोड़ दिया। ऐसे कह के मन ही मन बेचैन हो रहे थे। श्री सनातन गोस्वामी की अवस्था को देखकर श्री गोपीनाथ जी ने बहुत स्नेह से अपनी पहचान प्रकट कर दी। देखा मेरा शिष्य बहुत व्याकुल है, तो भगवान ने अपने उनके हृदय में पहचान प्रकट की। इस प्रकार श्री सनातन गोस्वामी श्री ब्रजेंद्र नंदन के तीव्र प्रेम के प्रभाव में मग्न रहने लगे और वृंदावन के पुष्पलताओं में ही अपना जीवन बिताने लगे। अपने शेष जीवन में सनातन गोस्वामी ने उस शिला की यही चक्र तीर्थ में पूजा अर्चना की, और जब वे अंतर्ध्यान होए इस संसार से, तो जीव गोस्वामी इस शिला को वृंदावन ले आए। और जीव गोस्वामी ने इस शिला को वृंदावन में श्री श्री राधा दामोदर मंदिर में विराजमान किया, और यहीं उनकी पूजा अर्चना होती रही। आज भी उसी मंदिर में ये शिला विराजमान है, और भक्त लोग जब वृंदावन जाते हैं तो 4 बार उसकी परिक्रमा करते हैं, और उनको पूरी गोवर्धन परिक्रमा का फल मिलता है। तो भगवान का अपने भक्त से कैसा स्नेह है। अपने भक्त को कष्ट में भी नहीं देख सकते, और वो कष्ट जो उसने स्वयं लिया है। कोई पिता पुत्र को बोलता है, अरे इतनी मत मेहनत कर, ये नॉर्मल है, इतना मत कर। वो कहे नहीं मैं तो करूंगा। तो क्या कहते हैं हम, तो कर ले। फिर मानता ही नहीं है, कर ले। लेकिन पीछे पीछे पिता सोचता रहता है कि किस प्रकार इसकी जर्नी सुखद बनाई जाए, इसको इतना कष्ट ना हो। ऐसे हमारे भगवान हैं। जब भक्त स्वेच्छा से उनकी सेवा करने का प्लान बनाता है, योजना ही बनाता है, और फिर उस योजना पे कार्यरत हो जाता है, उस योजना को अंजाम तक पहुंचाने के लिए मेडिटेट करता है, तो भगवान के प्रिय हो जाता है। भगवान उसके सारे भक्ति के मार्ग के संकट धीरे धीरे दूर करते हैं, पर पहले उसकी प्योरिटी का टेस्ट होता है। तो सनातन गोस्वामी के लिए भगवान ने रूल चेंज कर दिया। भगवान ने खुद ही बनाया था ब्रिज परिक्रमा या वृंदावन परिक्रमा या गोवर्धन परिक्रमा। गोवर्धन परिक्रमा तो भगवान ने स्वयं करके दिखाई। भगवान अपने भक्तों को इतना प्रेम करते हैं। एक बार तो भगवान इनके लिए दूध का पात्र भी ले आए थे। चैतन्य चरितामृत और बाकी जगह आता है, आछे निर्जन तो मकेह नहीं जाने, देखिलाम तो मारे आसिया गोचारा ने, ए दुग्ध पान कर आमार कथाए, लाइया जाइब भांड रखियो एथाए। एक बार सनातन गोस्वामी बड़े कई दिन से कुछ नहीं पाया था, भजन में मग्न थे। अभी थोड़े दिन पहले रूप गोस्वामी ऐसा कर रहे थे तो उनको डांट लगा रहे थे। भक्तों की लीला है। थोड़े दिन पहले जब राधा रानी दूध लेके आ गई थी रूप गोस्वामी के लिए ताकि वो खीर बना सके, उस दिन डांट लगा रहे थे सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी की कि तुम आज के बाद ये मत करना, भूखे नहीं रहना। और अभी खुद ही भूखे हैं।
भक्तों की लीलाओं पे डाउट नहीं होना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए। ये दिव्य स्वाद है। कोई बोल सकता है अरे मुझे तो मना कर रहे हैं, खुद तो कर रहे हैं। अरे तुम्हें मना किया जा रहा है क्योंकि तुम्हारी स्टेज है वो, उस स्टेज पे मना ही करना चाहिए। कभी कभी हम इसे समझ नहीं पाते क्योंकि कॉन्शियसनेस डिग्रेडेड है, डिग्रेडेड कॉन्शियसनेस है। किसी को बोला कि आप ये किताब नहीं पढ़ेंगे अभी, तो बोलेंगे अच्छा ठीक है प्रभु जी नहीं पढ़ेंगे। तो मना क्यों किया हमें पढ़ने को ये वाली किताब? और दूसरे भक्त बोलते हैं ये किताब पढ़ो और मुझे बताना क्या है। आदमी कहता है अरे मुझे तो मना किया, उनको कह दिया पढ़ने के लिए, ये क्या है? अच्छा कई बार ऐसा भी होता है, मुझे मना किया खुद पढ़ रहे हैं। इसलिए भक्ति को समझना इतना आसान नहीं है। इसीलिए करिष्ये वचनम तवा ये सबसे अच्छा प्रिंसिपल है। दिमाग लगाना ही नहीं है इसमें। दिमाग तो इस पे लगाना है कि जो मुझे कहा गया है, जो मुझे मिला है, उसको मैं और अच्छे से कैसे करूं, उसको मैं और अच्छे से कैसे करूं, इस पे दिमाग लगाना है। मेरी सेवा में मुझे दिमाग कैसे लगाना है, मुझे कहा गया मुझे उसे कैसे करना है। सो एक दिन सनातन गोस्वामी कई दिन तक भूखे थे और भजन क्रिया कर रहे थे, अपनी शास्त्र लिख रहे थे। तो भगवान कृष्ण से रहा नहीं गया। वे गो बालक के वेश में गए, दूध का पात्र हाथ में लिए, है ना, और उनके निकट जाकर बोलते हैं, ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं, आछय निर्जन तोमा केह नहीं जाने, देखी लाम तोमारे आसिया गोचारने, ए दुग्ध पान कर आमार कथाए, लाया जाइब भांड राखियो एथाए। बाबा तुम यहां रहते हो, निर्जन स्थान है, किसी को तुम्हारा पता नहीं। मैं तो यहां गोचारण करने आया था, देखा तुम भूखे हो, मेरा कहा मान लो, थोड़ा दूध पी लो। और सुनो, दूध पी के बर्तन यहीं रख देना, मैं थोड़ी देर में आके ले जाऊंगा। और आगे भगवान ने कहा, कुटीरे रहीले बहु साबर सुख होए। कुटीरे रहीले, ये कुटिया बना ले अपने लिए। क्यों? मो सबार सुख होबे, मुझे सुख मिलेगा। कुटीरा रहीले मो सबार सुख होबे, एछे राहे नाहिले ब्रजवासी दुख पाइबे। तुम ऐसे ऐसे वृक्ष के नीचे रहते हो, कभी किसी वृक्ष के नीचे, कभी किसी वृक्ष के नीचे, ये ठीक नहीं। मैं जब आपको ऐसे देखता हूं बड़ा दुख होता है। ऐसे करोगे तो हम सब ब्रजवासियों को बड़ा दुख होगा। तो भगवान ने ब्रजवासियों को बुला के उनको बोला, प्रेरणा दी कि सनातन के लिए कुटिया बनाओ। तो सनातन गोस्वामी के मुख पर बड़ी तृप्ति की एक उज्जवल कांति छा गई। तो भगवान स्वयं अपने शिष्य, अपने भक्त के लिए दूध लेके आए, और ना केवल दूध लाए, उनके लिए कुटिया भी बनवा दी। और क्यों कुटिया बनवाई है? कि सनातन को दुख हो रहा होगा? नहीं, मुझे दुख हो रहा है। कृष्ण कह रहे हैं, मैं आपको ऐसी अवस्था में देखता हूं तो मुझे दुख होता है। तो मैं तुम्हारे सुख के लिए कुटिया नहीं बना रहा, तुम्हारे सुख के लिए दूध नहीं ला रहा। अरे मैं अपने सुख के लिए तुम्हें दूध दे रहा हूं। मैं अपने सुख के लिए तुम्हारे लिए कुटिया का निर्माण करा रहा हूं। तो
ऐसे भगवान हैं, अपने भक्तों से इतना स्नेह करते हैं। अब सोचिए, वो बालक स्वयं कह रहा है कि गोवर्धन परिक्रमा मत करो बाबा, परिक्रमा का नियम छोड़ दो। मैं बोल रहे थे बाबा तो पे 7 कोस की परिक्रमा अब ना हो सके। ब्रज भाषा, परिक्रमा के नियम को छोड़ दे। सोचो, स्वयं कृष्ण कह रहे हैं और फिर प्लान बना रहे हैं। बाबा तू बूढ़ा हो गए हो तो माने ना परिक्रमा किए बिनो। ठाकुर प्रेम से रीझे परिश्रम ते ना आए। ठाकुर जो है वो प्रेम से प्राप्त हो सकते हैं, परिश्रम से नहीं। करते रहो परिक्रमा का 50,000 बार, ठाकुर ना रिझे। ठाकुर तो प्रेम से रिझे। खैर, कैसे गोवर्धन शिला भगवान ने दे दी, सॉल्यूशन किया। तो ये बहुत सुंदर भक्त और भगवान के बीच की लीलाएं हैं। अपने अंतिम दिनों में सनातन गोस्वामी शिला के सामने बैठ जाते और अश्रुपूरित नेत्रों में नाम जप करते। नाभिनंदामि मरणम नंदामि, और ऐसे विचार करते कि हे भगवान, ना तो मैं जीवन चाहता हूं और ना ही मैं मरण चाहता हूं। मैं तो सिर्फ आपकी आज्ञा की कृपा चाहता हूं, बस। मैं तो प्रतीक्षा कर रहा हूं कि आपकी अगली आज्ञा क्या है। ऐसी अवस्था में जीवन और मरण के जो बीच की दीवार है वो टूट जाती है, वो नहीं रहती। साधक स्वेच्छा से इष्ट के इंगित पर किसी समय जीवन छोड़ इष्ट के साथ उन्हीं के धाम को चला जाता है। एक ही दिन ये जीवन मरण, अब न जीवन में कोई वो है न मरण में कोई वो है, समभाव है। एक दिन ऐसे ही सनातन गोस्वामी शिला के समक्ष बैठकर गिरिराज जी की मानसिक परिक्रमा कर रहे थे। भावना में करते करते यकायक उनके चेहरे पर एक अलौकिक उज्जवल कांति छा गई। एक बहुत उज्जवल दीप्ति का या आभा प्रकट हो गई। शरीर में अश्रु, कंप, पुलक आदि होने लगे। भावों से भर गया। कुछ ही क्षणों में भाव लक्षण विलीन हो गए, नेत्र स्थिर हो गए। परिक्रमा मार्ग में उन्हें मिल गए गिरिधारी। मानसिक परिक्रमा कर रहे थे। छवि कांति ऐसी हो गई, आंखें स्थिर हो गई, क्योंकि मार्ग पर कृष्ण मिल गए हैं और अपने साथ कहीं ले जाने को रेडी हैं। सनातन गोस्वामी कुछ ठिठके। उनका मनोभाव जान गिरिधारी ने राधा मदन मोहन के जुगल रूप में दर्शन दिए। तब उन्होंने इष्ट के चरणों में आत्मनिवेदन किया
पार्थिव शरीर छोड़ मंजरी स्वरूप से गोलोक या निकुंज की ओर उनका गमन हुआ। आषाढ़ी पूर्णिमा का दिन था। उस दिन प्रेम साधना का जो ये सूर्य है अंतर्हीन हुआ, समस्त ब्रजमंडल पर छा गया शोक और विषाद का अंधकार। आज भी ब्रज में उनको साधु शिरोमणि के नाम से पुकारा जाता है। सारा ब्रज मान लो अनाथ हो गया। जब भक्तों ने आके उनकी कुटिया में देखा तो कमल आसन बैठे 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 सनातन गोस्वामी तो चले गए, उनका पार्थिव शरीर वहीं विराजमान था। और उस दिन पूरे वृंदावन ने, पूरे ब्रजवासियों ने, पूरे ब्रज में 84 कोस जितने ब्रजवासी हैं सब ने मिलकर उनकी समाधि बनाई, उनकी समाधि दी और सिर मुंडवाया उस दिन। तभी से उस पूर्णिमा का नाम मुंडिया पूर्णिमा रखा गया। आज भी ब्रज में उस दिन ब्रजवासी अपने केश दान करते हैं, मुंडवा लेते हैं सनातन गोस्वामी की याद में। 550 साल पहले, 500 साल पुरानी भक्त की याद में आज भी भक्त रोते हैं। सनातन गोस्वामी के विषय में बहुत कुछ लिखा है। पूरे वैष्णव समाज के अधिनायक थे वो, अधिनायक। सारे लोग उन्हें अपना पिता मानते थे। तो ये आषाढ़ी पूर्णिमा का नाम बदल गया, मुंडिया पूर्णिमा हो गया। उस दिन सारे वैष्णवों ने गिरिराज जी की परिक्रमा की। आज भी मेला लगता है वहां ब्रज में। अगर आप गोवर्धन जाएं और किसी दिन आप मुंडिया पूर्णिमा या आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन पहुंचोगे तो आपको जगह नहीं मिलेगी। मेला लगता है। पूरे साल में गोवर्धन पूजा पे इतनी भीड़ नहीं होती गोवर्धन में जितनी भीड़ इस दिन होती है। मुझे कई बार मुंडिया पूर्णिमा पे जाने का अवसर मिला गोवर्धन। तो कई बार तो ऐसा होता है जैसे मुंबई ट्रेन में चल रहे हो, अपने आप ही घुस जाओगे, अपने आप ही चलोगे, धक्के ढिडुम ढिडुम। और वो धक्के इतने अच्छे होते हैं क्योंकि भक्तगण धक्के दे रहे हैं। वही कोई वैष्णव स्पर्श करके चला गया, कितनी सुकृतियां बढ़ा गया होगा। लोकल ट्रेन में तो गुस्सा आता है, पर वहां भक्त इतनी सी जगह भी नहीं होती पूरे परिक्रमा में। आप सोचो क्लोज 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 पूरी परिक्रमा में लाखों लोग परिक्रमा देते हैं। क्योंकि उस दिन सबको पता था सनातन गोस्वामी रोज गोवर्धन परिक्रमा का प्रण लिया था उन्होंने। तो उनकी याद में आज भी मुंडिया पूर्णिमा के दिन परिक्रमा लगाते हैं भक्त। आज भी वही प्रथा चली आ रही है। सनातन गोस्वामी ने कई ग्रंथ लिखे। हरिभक्ति विलास की दिग्दर्शनी टीका लिखी। हरिभक्ति विलास बड़ी महामूल्यवान वैष्णव स्मृति है जिसमें वैष्णव उचित आचरण का प्रमाण शास्त्र वाक्यों द्वारा
प्रस्तुत किया गया है। किसने लिखी है? ये गोपाल भट्ट गोस्वामी ने। पर उसकी भी दिग्दर्शनी टीका है ये, हरिभक्ति विलास का। किसने लिखा था? ये सनातन गोस्वामी। और भी इन्होंने कई ग्रंथ लिखे। मैं हर एक ग्रंथ की आपको बताने लगा बात तो कई दिन बीत जाएंगे। इन्होंने बृहद वैष्णव तोषणी लिखी। ये 10वें स्कंद का बड़ा विस्तारिक टीका है। और ग्रंथ के आरंभ में उन्होंने लिखा है कि उन्होंने इन सब विषयों को खोल कर लिखा है। किस विषय को? जो श्रीधर स्वामी अस्पष्ट कर गए थे। थोड़ा थोड़ा लिखा था श्रीधर स्वामी ने। श्रीधर स्वामी का टीका महाप्रभु भी बोला करते थे। सनातन गोस्वामी ने उनके अस्पष्ट टीका को भी विस्तार से बताया है। तो ये ऐसी पुस्तक है जो बहुत डिटेल में देखने को मिलती है इसमें। फिर इन्होंने लीलास्तव लिखा है। तो श्री जीव गोस्वामी ने भी लीलास्तव नामक सनातन गोस्वामी के ग्रंथ का उल्लेख किया है। तो कई किताबें इन्होंने वैष्णव समाज को दी हैं। बृहद भागवतम, ये तो हमने पढ़ी भी है थोड़े समय पहले। बृहद भागवतम पूरी पढ़ी थी भक्तों के साथ हमने क्लास में। अनफॉर्चुनेटली उसको हम ऐसे रिकॉर्ड नहीं कर पाए, पर बड़ी गहरी किताब है। 2 खंडों में है। प्रथम खंड में दिखाने की चेष्टा की गई कि भगवान का सबसे अधिक कृपा पात्र कौन है, कौन है सबसे अच्छा भक्त। दूसरे में भक्ति के विभिन्न सोपानों का वर्णन है। प्रथम खंड के हीरो हैं नारद जी, जो भगवान के सबसे अच्छे भक्त की खोज करते हैं। पहले एक ब्राह्मण के पास जाते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं कि आप दक्षिण भारत का ब्राह्मण, कि आप सबसे सौभाग्यवाली हो, आप ही सबसे अच्छे भक्त हो। वो कहता है मैं नहीं हूँ, ब्रह्मा जी हैं। तो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी बोलते हैं अरे तुम मूर्ख हो, मैं कहाँ से हुआ? मैं सबसे अच्छा भक्त होता तो क्या मैं बिविल्डर होता? ब्रह्म विमोहन लीला पूरी भागवतम में लिखी हुई है, मेरे फजीते किए हुए संसार ने, मैं कहाँ से अच्छा भक्त हुआ? अरे अच्छा भक्त तो शिव जी है। फिर वो शिव जी के पास जाते हैं। शिव जी कहते हैं अरे मैं। शिव जी भेजते हैं प्रहलाद के पास, प्रहलाद भेजते हैं पांडवों के पास, पांडव भेजते हैं यादवों के पास, यादव भेजते हैं उद्धव के पास, उद्धव भेजते हैं गोपियों के पास, और गोपियां भेजती हैं राधा रानी के पास। तो यही है सबसे कृपा पात्र। तो विभिन्न विभिन्न श्रेणियों की विशेषताएं बताई गई हैं। भक्त कितना विनम्र होता है, खुद को हीरो मानता नहीं। और दूसरे खंड के नायक हैं गोप कुमार। तो मैं अभी बृहद भागवतम के विषय में तो नहीं ज़्यादा कहूँगा, लेकिन बड़ी सुंदर किताब है। तो सनातन गोस्वामी ने हमें बहुत से ऐसे ग्रंथ दिए जिनसे भक्ति की प्रधानता मिलती है। भक्ति का आस्वादन करता है भक्त, धीरे धीरे बड़ा होता है भक्ति में। और ये तो वो है जो इन्होंने लिखा। इन्होंने अपने जीवन से इतना कुछ दे दिया। मुझे विश्वास है कि इन 13 क्लासेस ऑफ सनातन गोस्वामी में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, मेडिटेट करने को मिला होगा। सनातन गोस्वामी ने हमें डायरेक्शन दी कि साध्य भगवान नहीं है, साध्य भगवान का प्रेम है।
ऑब्जेक्टिव कृष्ण नहीं है, कृष्ण का प्रेम है। किस प्रकार गुरु भक्ति, किस प्रकार गुरु निष्ठा, किस प्रकार अपने पूरे जीवन को भगवान की सेवा में लगा देना, अपनी हर एक एक्टिविटी, धन छोड़ देना, यश छोड़ देना। आप सोचिए क्या नहीं छोड़ा। प्राइम मिनिस्टर, कंबल तक छोड़ दिया। तो आज भी सनातन गोस्वामी की समाधि जो है वो उनके प्रिय मदन मोहन मंदिर के एकदम समीप बनाई गई है, जो कि पुराना मदन मोहन मंदिर है। अभी तो 2 मंदिर बन गए, एक नया मदन मोहन मंदिर भी है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दे रहा हूँ। सनातन गोस्वामी की इन दिव्य लीलाओं का आस्वादन करता हुआ, उनसे प्रेम की पुकार करता हुआ, उनकी जैसी दृढ़ता तो नहीं, लेकिन भक्ति में स्थिरता और दृढ़ता की पुकार करता हुआ, उनके चरण कमलों की वंदना करते हुए हम सभी भक्त उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदय में भी इतनी इंस्पिरेशन आए, हम भी गौरांग महाप्रभु की इस मूवमेंट में अपना भक्तिमय योगदान दे सकें, स्वयं अच्छे भक्त बनने का प्रयास कर सकें। क्योंकि ये मूवमेंट भक्ति की मूवमेंट है। पहले स्वयं हमें अपने पे बहुत कार्य करना बाकी है। एक अच्छे भक्त के क्या लक्षण होते हैं आपके जीवन चरित्र में भर भर के देखने को मिलता है। किस प्रकार जगदानंद की लीला से आपने अपने को निम्न और जगदानंद को श्रेष्ठ बता दिया। क्योंकि आपने श्रेष्ठ बताया तो हमें समझ में आ गया कि आप श्रेष्ठ हैं। किस प्रकार जगदानंद आपका सर फोड़ने लगे तो आपने उनकी एक निष्ठा को इतना ऊपर बढ़ा दिया। किस प्रकार स्वयं राधा रानी कृपा करने आई तो आपने उसकी भी भर्त्सना शुरू करी अपनी, कि हम यहाँ भगवान की सेवा करने के लिए हैं, सेवा लेने के लिए नहीं। किस प्रकार आपकी कॉन्शियसनेस में हर वक्त सेवक 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 रहा। किस प्रकार आपने अपने जीवन को इस प्रकार ढाल दिया कि महाप्रभु की आज्ञा है भगवान के विग्रह प्रकट करने हैं, महाप्रभु की आज्ञा है वैष्णव सदाचार बताना है, महाप्रभु की आज्ञा है। उन आज्ञा पालन करने में आप ये भी भूल गए कि आपका एक शरीर भी है। आप भूल गए कि उसको खिलाना पिलाना पड़ता है। आप भूल गए अपने शरीर को और आप करते रहे कार्य आज्ञा पालन करने का, आप करते रहे भगवान को रिझाने का, आप करते रहे महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए। कोई अपने को भूलकर या अपने शरीर को भूलकर आज्ञा को इतना सर्वोपरि कैसे रख सकता है। आप इसके जीवंत उदाहरण हैं। आपने अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को इतना छोटा कर दिया और भगवान के यशोगान गाने के लिए, गौरांग महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए अपनी जीवन की ऊर्जा को, एनर्जी को, उत्साह को सारा एक ही दिशा में मोड़ दिया। किस प्रकार आपने सारे ब्रजवासियों को छुआ या ब्रजवासियों के हृदय को छुआ। किस प्रकार आपने
एक वन कम्युनिटी पूरे ब्रज की बना दी। किस प्रकार आपके स्मरण से लोगों में भक्ति जाग रही है, जागी और जागती रहेगी। ऐसे महान संत, ऐसे महान भक्त, ऐसे महान शिष्य को हम बारी बारी प्रणाम क्यों ना करें, क्यों ना करें, क्यों ना करें। क्यों ना ऐसे महान भक्त की पूजा अर्चना या उनकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए हम भी अपने जीवन के उद्देश्य को निर्धारित करें। जिस प्रकार श्रीपाद सनातन गोस्वामी का उद्देश्य गौरांग महाप्रभु की प्रसन्नता है, भगवान स्वयं अपने भक्त की इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए मदन मोहन के रूप में इनके जीवन में घुस जाते हैं। एक डेडिकेटेड सोल एंड कृष्णा मैनिफेस्ट। सो सनातन गोस्वामी के चरणों में बारंबार ये सिर झुकाते हुए हम सब लोग उन्हें प्रणाम करते हुए अपने जीवन में भक्ति की प्राथमिकता को बढ़ाने की कामना करते हुए शब्दों को विराम दे रहे हैं। हमारे अंदर भी ऐसी योग्यता आए कि हम भक्ति को इतना श्रेष्ठ जान सकें कि हम भक्ति प्राप्त करने के लिए कुछ भी कीमत चुकाने के लिए रेडी हो जाएं। कुछ भी कीमत चुकाने के लिए अपना करियर मोड़ सकें भक्ति में। यही करियर है। भक्त केवल लाइफ की बात नहीं करता, वो तो रिटायरमेंट की भी बात करता है। तो आप सोचिए भक्तों की पोस्ट रिटायरमेंट प्रोग्राम क्या है। पोस्ट रिटायरमेंट इज इन गोलोक। ये संसार जहां नौकरी, पहले डिग्री, फिर नौकरी, फिर छोकरी, है ना, यही सोचता है। डिग्री, नौकरी, छोकरी, सब में ई। तो हमारे पास भी डिग्री है एज ए डिवोटी, हमारे पास भी नौकरी है। नौकरी मतलब सेवा करना, हमारे पास भी सेवा है। डिग्री भी है, नौकरी भी है। छोकरी तो छोकरी है ना। वी आर ऑलरेडी एंगेज्ड इन डिवोशनल सर्विस। तो एंगेजमेंट तो हो चुकी हमारी। तो डिग्री भी है, नौकरी भी है और एंगेजमेंट भी हुई है। और पोस्ट रिटायरमेंट गोलोका वो भी रेडी है। तो किस चीज की वेट कर रहे हैं पता नहीं। खैर, भगवान से और सनातन गोस्वामी से प्रार्थना करते हैं कि हम सही उद्देश्य हमारे जीवन का हमें पता लग जाए और उसी उद्देश्य पे हम अपने जीवन निर्वाह करें, जो कि है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। इसी कामना के साथ हम आज सनातन गोस्वामी, जो छठ गोस्वामी सीरीज़ में पहले गोस्वामी हैं, उनकी लीला को यहीं विराम देते हैं। कल से हम श्री रूप गोस्वामी के जीवन चरित्र की चर्चा करेंगे। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्रीपाद सनातन गोस्वामी की जय। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न, कोई रियलाइजेशन या कोई टीका? यशोदा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी, बहुत ही सुंदर क्लास थी आज की। और ऐसा लगा कि हमारे सामने ये सब हो रहा है और मतलब कोई हमारे बीच से ही चले गया। और बड़ा अजीब सा लग रहा है कि 13-14 दिन 14 क्लासेस हो चुकी हैं और अब मतलब हम के बारे में और सुनने को तो हमारे बीच लोग हैं, तो बहुत इमोशनल एंड रहा। और जो मेरे को एक बात इसमें मैंने मतलब मेडिटेट करी, मैं सोच रही थी अभी क्लास सुनते सुनते कि आप हमेशा कहते हैं कि आर यू रेडी टू फेस द गॉड। आई मीन कभी किस तरह के आपके सामने भगवान आ जाए, क्या आप रेडी हैं? आपकी कॉन्शियसनेस कैसी है? क्या
कि आपके सामने भगवान आएंगे तो आप अब बड़े मतलब ऐसे ही बोल रहे हैं, आप उनके देख के कैसे रिएक्ट करेंगे? तो मेरे दिमाग में वही आ रहा था कि जैसे सनातन गोस्वामी के सामने भगवान आए, उनको पता नहीं चला, और बाद में जब वो चले गए तो उनको बहुत रियलाइज हो रहा था कि दुख हो रहा था कि कैसे मतलब मैं कुछ कर नहीं पाया। तो मेरे को एक इस चीज़ के एक इंसिडेंस भी याद आ रहा था कि एक बार दिल्ली टेम्पल में गुरु महाराज के मेरे पर्सनल साक्षात दर्शन में, मैं उनके पास गई बात करने के लिए, तो मुझे गूज बम्स आ रहे थे। तो आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि अगर गुरु महाराज को देख के उनसे बात करते वक्त मेरे को गूज बम्स आ रहे हैं, तो अगर साक्षात भगवान सामने आ जाएंगे तो वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो अभी तो कॉन्शियसनेस में बहुत काम करना है, और शायद जो आप हमें रोज इतने मतलब डेप्थ में ले जाते हैं, तो शायद थोड़ी सी कॉन्शियसनेस उससे क्लीन होगी। तो आई जस्ट प्रे, मैं आप मेरे लिए प्रे करिए कि ऐसी कॉन्शियसनेस डेवलप हो कि किसी दिन अगर भगवान या भगवान को कोई ऐसे ही जैसे गुरु महाराज के सामने आ जाए तो कॉन्शियसनेस डिविल्डर ना हो, और उनको उस आँख से मैं देख पाऊँ। बस मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए प्रे करिएगा। हरे कृष्ण। मैं आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करूँगा, लेकिन आपको भी मेरे लिए करनी पड़ेगी। सो इट इज़ बोथ वेज। हरे कृष्ण। योगेंद्र प्रभु। हरे कृष्णा भजन प्रणाम। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु फॉर अमेजिंग सीरीज। बहुत प्रजी मतलब अपने अंदर डेवलप करने वाली सीरीज है क्या, मतलब अपने अंदर देख झांकने को इतना कुछ दिखता है कि भाई इतनी सारी कमियां हैं। अभी अभी आपने जैसे एक लाइन बोली तो कि भगवान जो है और ठाकुर जो है मतलब शारीरिक उससे नहीं इम्प्रेस होते, प्रेम से इम्प्रेस होते हैं। तो प्रजी मैं मतलब इमीडिएटली ये रियलाइज हुआ कि हमारे मतलब मेरे अंदर ये योग्यता नहीं है मतलब कि भगवान को मैं प्रेम कर पाऊँ। तो समहाउ मतलब जैसे आप बोलते भी हैं कि हमें जो है प्रभुपाद ने जो हमें प्रोसेस दिया है, इसके लिए हमें डेडिकेशन डेवलप करनी है स्ट्रॉन्ग वाली। तो मतलब प्रेम करने वाली योग्यता नहीं है मेरी, तो डेडिकेशन अगर इस प्रोसेस के लिए अगर मैं डेडिकेटेड हो जाऊँ तो शायद उसी से थोड़ा बहुत मेरा कल्याण हो जाए। मतलब कल पर जी मैं एक आपने जो मुझे बुक बोली थी जपा, तो वो मैं बुक पढ़ रहा था। उसमें मुझे एक लाइन थी कि हम जो है भगवान की जब साधना भी करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा वो मोटिव होता है कि हम बोलते हैं ना कि इन संसार की उससे मुक्ति मिल जाएगी हमें, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी जो है ना सेल्फ सेंटर्ड वाला वो है, भगवान से प्रेम वाला नहीं है। तो हमें इस चीज़ को भी त्यागना है। और जब हम डेडिकेशन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ चलती है कि भाई मतलब ये है सेल्फ सेंटर्ड ही है, मतलब मेरा अभी भी शायद वो प्रेम वाला तो है ही नहीं। तो भाई क्या मतलब इस चीज़ को कैसे हम ओवरकम करें? आप इस थॉट को, सेल्फ सेंटर्ड वाला जो थॉट है और जो प्रेम वाला थॉट है, या तो हम ये चीज़ बोलते हैं कि नहीं वो डेवलप हो ही नहीं सकता, या फिर ये कि उसको एक्सेप्ट करके उस पर काम करें। तो कैसे भाई उसको वर्क करें? धीरे धीरे व्यक्ति की प्रगति होती है। जब व्यक्ति श्रवण करता है, रीडिंग करता है, समझने का प्रयास करता है, तो उसको धीरे धीरे अपनी त्रुटियां पता लगती हैं। जैसे कभी आपने बचपन में आपके टीचर ने टेबल सिखाए होंगे, 7 का टेबल, 8 का टेबल। जब टेबल सीख लिया उसके बाद टीचर डॉजिंग करते थे। डॉजिंग 7 8 जा बता जरा, 6 6 जा बताओ, 7 2 जा बताओ, 9 6 जा बताओ, ऐसे करके डॉजिंग। तो डॉजिंग होती थी तो हमें लगता था कि अब मुझे आया कि नहीं आया। नहीं तो एक फ्लो में तो रट लोगे, लेकिन बीच बीच में से पूछा जाएगा तो आदमी कितना आता है, तो फिल्टर हो रही है उसकी। पर पहले टेबल सिखाया जाएगा तभी तो डॉजिंग होगी। तो व्यक्ति पहले टेबल सीखता है। इसीलिए धीरे धीरे पहले हम सीखते हैं, फिर धीरे धीरे हम डॉजिंग पे आ जाते हैं, फिर धीरे धीरे हम परिस्थितियों पे आ जाते हैं कि इन परिस्थिति में मैं लगा पा रहा हूँ कि नहीं, इस परिस्थिति पे हो पाया कि नहीं, इस परिस्थिति पे मेरा शरीर प्रधान हो गया या मेरी आत्मा प्रधान हो गई, इस परिस्थिति में मैंने अपने शरीर की बात सुनी या मैंने आत्मा की बात सुनी। ऐसे करके भक्त अपने आप से प्रश्न पूछता है, अपने ऊपर कार्य करने लगता है।
वो पाता है कि ज़्यादातर उसका कार्य शरीर से रिलेटेड ही था। अहंकार शरीर से रिलेटेड, कंफर्ट जोन शरीर से रिलेटेड, हाँ, ईर्ष्या शरीर से रिलेटेड, सब शरीर से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो वो इनकी फिर भर्त्सना करने लगता है। वो बोलता है अरे नहीं, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं करना, ये नहीं चाहिए। तो धीरे धीरे प्रगति होती है। पर पहले तो कहा जाता है करो, तो पहले शुरू तो करो। क्वालिटी विल कम फ्रॉम क्वांटिटी, पहले क्वांटिटी पे तो आओ। तो जैसे जैसे आप श्रवण करोगे आपको अपनी गलतियां पता लगेंगी। जैसे जैसे आपको अपनी गलतियां पता लगेंगी, तो गलतियां पता लगना इनफ नहीं है, गलतियां पता लगने के बाद गलतियों पे सुधार करना इनफ है। तो आप गलतियों पे सुधार करने का प्रयास करने लगोगे। ठीक है, धीरे धीरे आएगा। फिर आप कोई परिस्थिति लेके आओगे, कोई 1-to-1 में डिस्कशन करोगे, तो आपको उस परिस्थिति का इलाज मिलेगा। फिर आप कहोगे ओह ये तो मैंने देखा नहीं ऐसे। ऐसे धीरे धीरे प्रगति हो जाती है। लेकिन अपने पे कार्य करना पड़ता है। जब तक अपने को शरीर मानेंगे हम बहुत गलतियां करेंगे। इसको कहा गया है पागलपन। जो आप नहीं हो आप वो मानते हो और उसी के अनुसार कार्य करते हो। तो जो आप नहीं हो वो आप मानते हो, तो उसे पागल कहते हैं। अगर आप बोलो मैं बिल क्लिंटन हूँ तो आप पागल हो। अगर आप बोलो मैं ओबामा हूँ तो आप पागल हो। आप बोलो मैं नरेंद्र मोदी हूँ तो आप पागल हो, वो आप नहीं हो। और आप बोलो मैं शरीर हूँ तो आप नहीं हो, तो आप पागल हो। तो हम पागलपन में कार्य करते हैं। तो जैसे जैसे ये पागलपन जाएगा, जैसे जैसे आप अपने को आत्मा के लेवल पर मानने लगोगे, पहचानने लगोगे, तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओगे। फिर आप धीरे धीरे प्रगति करनी शुरू करोगे। ठीक है, जी। इट विल हैपन। प्रॉब्लम इज वी एसोसिएट विद दिस बॉडी एंड वी फॉरगेट वी आर नॉट दिस बॉडी। We identify with the mind. In fact, identify the mind. Don't identify with mind, identify the mind. So ये भेद करने में मुश्किल हो जाती है कई बार, सच बात है। और धीरे धीरे आ जाएगा। जैसे भाई जैसे आप बोलते हैं कि शुरू शुरू में हमें जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो बहुत सी चीजें हमें मतलब बोलनी पड़ती हैं कि भाई ठीक है, आप मतलब जैसे उन्होंने गाली वाला भी होता है, उनका स्ट्रिक्टली नहीं बोलते, वो सब नहीं करते। तो हम भी स्टार्टिंग करते हैं तो जब से बोला जाता है कि भाई इस संसार में कष्ट है, तो इसी संसार में रहना क्यों है जब पता है, तो Correct. गोलोक धाम ठीक है ना। तो जब वो तो ये प्राइमरी थॉट ये हो जाता है कि भाई कष्टों से निकलना है, इसलिए गोलोक धाम जाना है। करेक्ट। तो ये इतना डीप रूटेड हो जाता है भक्ति में आगे बढ़ते बढ़ते भी कि यही गोल सा लगने लग जाता है कि यही गोल है। लेकिन ये भूल गया कि भाई असली गोल तो ये है कि भगवान से प्रेम होना है। तो वो जो ये चीज बैक ऑफ पीछे रह गई और बाहर निकलना ये आगे हो गया, मतलब प्राइमरी फोकस यही हो गया। तो बड़ा मतलब ये कल बड़ा वो लाइन पड़ गया ना, बड़ा वो हुआ कि यार मतलब ये सही बात है, मतलब अभी तक जो भी हमने सोचा वो तो गलती सोच रहे हैं। इसीलिए थोड़े दिन पहले जब हम चर्चा कर रहे थे कि भगवत धाम जाना भी उद्देश्य नहीं है। मम जन्मने जन्मनेश्वरी अवताद भक्ति अहेतुकी, तो ये उद्देश्य है। तो बड़े डीप हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। 5th के स्टूडेंट को 12th की मैथ्स नहीं कराई जाती ना, उसे 12th में आना पड़ेगा। ऐसे धीरे धीरे जब भक्ति में बढ़ोगे तो अपने आप ये चीज़ें हिट करने लगेंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर मतलब ऐसे आगे बढ़ाने के लिए और मोटिवेट करने के लिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग। हरी हरी। ओके, अभी मुझे दीजिए इजाज़त, समय हो गया काफ़ी। आप सबसे कल मुलाकात होगी। रूप गोस्वामी जो कि नायक हैं, हम लोग रूपानुगा हैं, रूप गोस्वामी के बताए हुए मार्ग पर चलने वाले। तो कल हम रूप गोस्वामी के जीवन चरित्र पर थोड़ा प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। बहुत धन्यवाद प्रभु, और सुंदर
क्लास के लिए। आप सनातन गोस्वामी पे जो भी लीला बता रहे थे इतना सुंदर था, ऐसा लग रहा था कि ये खत्म ही ना हो। और इसमें बहुत सारे सीख भी हमें मिलता है। जैसे आज की क्लास में आपने उनकी गोवर्धन परिक्रमा की लीला के बारे में बताया। गोस्वामी ने प्रण लिया था कि वो डेली गोवर्धन परिक्रमा करें। वृद्ध अवस्था में भी वो परिक्रमा करते थे। उनके पास एक डिटर्मिनेशन था कि मैं परिक्रमा करूंगा। उसी डिटर्मिनेशन को देख के भगवान स्वयं उनके पास आए और उनकी मदद की, उनको गोवर्धन शिला भी दिए। तो कितने शुद्ध भक्त थे, कितने महान भक्त थे। तो इसमें से हमने ये सीखा कि जब भक्त स्वेच्छा से भगवान के लिए कुछ प्लान करता है और उस प्लान को कुछ को कार्य में बदलता है तो भगवान उस भक्त से बहुत प्रेम करने लगते हैं, जैसे पिता अपनी पुत्र की तरह प्रेम करते हैं। और अपने हमें ये बताया कि हमारी भक्ति की स्टेज के हिसाब से हमें अलग अलग इंस्ट्रक्शन मिलता है। तो अलग अलग भक्तों को अलग अलग इंस्ट्रक्शन मिलता है, तो इस पर हमें ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। जो इंस्ट्रक्शन आया उसी को ही हमें करना चाहिए। जैसे आपने बताया कि करिष्यति वचनं तव, जैसा कहा गया हमें वैसे करना है। और सनातन गोस्वामी के लिए आपने ये भी बताया कि भगवान स्वयं उनके लिए दूध भी लेके आए, उनके लिए कुटिया भी बनवा दी। तो इसके पीछे भगवान अपनी सुख के लिए ये सब करते थे, क्योंकि वो भक्त की खुशी देखना चाहते थे। भक्त खुश तो भगवान खुश। आखिर में उन्होंने मानसिक परिक्रमा करते करते भगवान के साथ मंदिर रूप में गोलक चले गए। और उनके जीवन से हमें बहुत से सारे गुण सीखे। जैसे उनके अंदर दीनता भरा हुआ, विनम्रता बहुत था, वैष्णव सदाचार, खुद को नीचा मानना। हमेशा जब भी महाप्रभु किसी को ऊपर करते थे वो अपने आप को नीचे कर देते थे। और उन पे गुरु निष्ठा भी था। और उन्होंने वैराग्य के लिए जैसे उन्होंने धन भी छोड़ दी, यश भी छोड़ दी, लास्ट में संपन्न छोड़। और उनके पास गुरु आज्ञा पालन का जो था, उन्होंने गुरु आज्ञा पालन के लिए मदन गोपाल की पूजा भी छोड़ दी उन्होंने। तो बहुत सारे गुण था, तो हम भी कोशिश करेंगे ऐसा गुण भी हमारे पास आए। थैंक यू सो मच प्रभु। सभी भक्तों को भी धन्यवाद अपने प्रेम पूर्वक श्रवण करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार। हरे कृष्ण मामा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद।